मैं ये बात सोच के व्याकुल होता हूँ कि कुछ लोग हमारे समाज के जो धर्म को मानने वाले हैं वो कल जल समाधि लेंगे। कई सारी संस्थाएं, कई सारे संगठन जो हैं इनको रोकने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये खबर हमने आपको सबसे पहले हमने ही दिखाई थी और इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक आवाज़ भी पहुंचाई थी और एक प्रतिज्ञा ली थी कि ये सभी लोग जल समाधि लेंगे। पहले तो करनैल चंद जी कह रहे थे कि ये जल समाधि लेंगे, लेकिन उसके बाद सभी लोग इनके समर्थन में आए और सभी ने कहा कि हम ऐसे संसार में जीकर क्या करें, ऐसे समाज में जीकर कहाँ क्या करें जहाँ धर्म के प्रति लोगों की आस्था ना हो, जहाँ धर्म के नाम पर घोटाले हो रहे हों, वहाँ सरकारें मौन धारण करके बैठी हों, तो ऐसे समाज में जीने का कोई मतलब है नहीं। ऐसे में इन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि ये जल समाधि लेंगे एक बार पुनः, क्योंकि आज 31 तारीख की है और इन्होंने कल का समय हमें बताया था कि ये कल ये जल समाधि लेंगे। तो हम इनसे एक बार दोबारा चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए करनैल चंद हैं, संजीव कुमार हैं। सर आप सभी का, पहले तो मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं और मुझे ये जानना है कि क्योंकि मैं खुद भी ये सोचकर थोड़ा सा अचंभित हो जाता हूं कि कल ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो कल आप क्या जल समाधि लेने वाले हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास कुछ संगठन कल सनातन धर्म सभा भी आई है और उनके जो प्रधान है पुरुषोत्तम दीक्षित जी अपने पदाधिकारियों के साथ आए थे। उन्होंने हमें बोला है कि आप अपना फैसला बदलो। अभी जो विपिन जी आए हैं केंद्र में, ये वहाँ पीएमओ में मेंबर हैं संस्था के, हिंदी का कोई बोर्ड है उसमें है, मतलब प्रशासन में है, केंद्र सरकार में है। और उन्होंने में हमें जहाँ आके यही आश्वासन दिया कि हम आपका मसला जो है मोदी साहब तक टेकअप करेंगे, आप जो ये अपना फैसला बदल लो। लेकिन हमारा दुख इस बात का है कि जो इससे पहले ही गवर्नर साहब ने बुलाया 10 जनवरी को और कोई ज़्यादा बातचीत उन्होंने की भी नहीं, जहाँ हमने बोला भी नहीं। अभी सिर्फ हम मीटिंग हॉल में प्रवेश किया है और उन्होंने इमीडिएट ये बोला कि जब से आप एजिटेशन में हैं मैं उसके ऊपर नज़रें लगाए रखा हूँ और मैं बहुत जल्द इसके ऊपर पहले कमेटी बना रहा हूँ। तो आखिर वो कमेटी कहाँ गई? कमेटी क्यों नहीं बन रही? गवर्नर साहब को, एलजी साहब के ऊपर किस चीज़ का दबाव है? वो कौन से दबाव के नीचे हैं? कमेटी की घोषणा होनी चाहिए। उनके इस वक्त यूटी सरकार में एलजी प्रशासन है, उनके पास जो फुल फ्लैश पावर्स हैं, वो एक ऑडियंस ला सकते हैं। वो चाहें तो रातों रात एक बोर्ड निर्माण करके इसको एक बिल लाकर इसको बिले करवा सकते हैं उसमें श्राइन बोर्ड में। क्यों नहीं? वजह क्या है? अब समाज के लोग तो जागे हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं जी अपना बदल लो, लेकिन हम सामूहिक रूप में कल रैली की शेप में जाएंगे विद परिवार के सदस्य भी आएंगे और समाज के जिन लोगों ने, जिन संगठनों ने हमें सपोर्ट किया है वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं और हम एक रैली के रूप में जहाँ से चुनाव की तरफ जाएंगे। कोई समय सारणी आपने बना रखी है, कितने बजे आप निकलेंगे? बिल्कुल 12 बजे यहाँ से निकलेंगे और अपनी रैली की शेप में हम जाएंगे और अपना जो वचन है, जो संकल्प है, उसको पूरा करने की हम पूरे वचनबद्ध हैं। तो मतलब कोई आप इतने संगठनों के प्रयास करने के बाद भी आप इस निर्णय को बदल नहीं रहे हैं? संगठनों का प्रयास तो रहेगा क्योंकि बोर्ड उन्होंने आश्वासन ही दी है ना, लेकिन इमीडिएट अगर कोई आश्वासन दे दे कि ये बोर्ड बन गया है, ये कमेटी बन गई है, मानो बोर्ड बनाने के लिए कोई दिक्कत है, तो इमीडिएट डीसी मैम जम्मू है उनको एक रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है। और जो घोटाले, जो मंदिरों के अंदर घोटाले हुए हैं, जो हमारे मंदिरों की ज़मीनें गैर हिंदुओं को बेची हैं, तो कम से कम हमें विश्वास तो हो जाए कि ये कुछ करने वाले हैं। मानो आश्वासन दिए और हुआ ही कुछ नहीं, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? खाली आश्वासन ही देते हैं। खाली आश्वासन देते हैं।
कोई है ही नहीं है, सीरियसनेस नहीं है। ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर कोई सरकार ही नहीं है। तो ये दुख का विषय है, इसलिए हम अपने संकल्प जो लिए है हम उसको निभाएंगे और जरूर यहाँ से रैली किसी में जाएंगे, विद परिवार जाएंगे, पूरी यूनियन के जो सदस्य हो जाएंगे। ये हमारा संघर्ष है और ये संघर्ष हम अपना छोड़ेंगे नहीं वचन। अगर कोई खड़ा हो ना, प्रशासन का कोई अधिकारी विश्वास दे, सामाजिक लोग हैं ठीक है, उनकी भी मांग है, वो तो बहुत देर से बोल रहे हैं कि हाँ होना चाहिए, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी आकर, जैसे हमने चीफ सेक्रेटरी को साहब को मिले, डीसी मैम को मेमोरेंडम दिया, डिबकाम साहब को दिया, अपने पीएमओ ऑफिस जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं उनको भी मेमोरेंडम दिया। क्या कहते हैं? कोई हिलता ही नहीं है, कोई बात नहीं करता। क्या वजह है? वजह क्या है? हमें ये वजह पता लगनी चाहिए ना कि क्या वजह है, क्यों नहीं बोर्ड बन सकता है। जहाँ इन्होंने कोई जो ट्रस्टियों के साथ कोई इंटरनल इनकी कोई सांठ-गांठ है, ज़मीनें ली, कोई ज़मीनें जो ट्रस्टियों ने बेची हैं उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? क्या सरकार के अंदर कुछ अधिकारी जो ऐसे तो नहीं फर्द काटा जा सकता ना? नहीं, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये लोग भी शामिल है जिनको आप मैं भी कुछ बड़ी मछली हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें इन्वॉल्व हैं और उनको बचाने की कोशिश की जा रही। क्यों? अगर दूसरे धर्म में कोई ऐसी वजह हो जाती, किसी दूसरे के मस्जिद की कोई जगह हमारे यहाँ किसी ने ले ली होती, जहाँ उसमें धांधली हो जाती, आज देखना कैसा बवाल खड़ा होता। लेकिन हमारे समाज के अंदर लोग सोए हुए हैं, क्या वजह है? कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं है। सरकार का काम होता है कानून बनाना। सरकारें इसलिए बनाई जाती हैं जहां जंगल राज खत्म करना। क्यों वंशवाद, क्यों परिवारवाद? मोदी साहब का भी नारा है परिवार मुक्त देश और हमारा नारा है परिवार मुक्त ट्रस्ट, भ्रष्टाचार मुक्त ट्रस्ट। कोई विश्वास रहे, सरकार ही बना सकती है ना कानून, मैं नहीं ना बना सकता। मैं तो सिर्फ संघर्ष कर सकता हूँ। कानून बनाना काम सरकार का है, तो इसलिए कानून बनाए सरकार। कोई खड़ा हो, मैं पूरा विश्वास लाए, अनाउंसमेंट करे, हम अपने जो फैसला बदल सकते हैं। जय हिंद। नहीं तो हम जो करने जा रहे हैं ठीक जा रहे हैं, हम कल जाएंगे यहाँ से। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ बात करने के लिए संजीव कुमार हैं। अच्छा संजीव जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि फैसला ये जैसे कह रहे हैं कि 12 बजे, तो सभी जा रहे हैं फिर 12 बजे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता को और जो हमारा प्रशासन है उसको बताना चाहते हैं। अब 62 दिन हो गए हमें जहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए, और आज 34वां दिन है हमारा चेन हंगर स्ट्राइक का। आज तक हम गवर्नर साहब जी से भी मिले और उनको प्रूफ बताए कि धर्मा ट्रस्ट की जो ज़मीनें हैं वो गैर हिंदुओं को बेची है। यह हमारे पास पूरा प्रूफ है, जो कि इस नीचे डॉक्टर करण सिंह जी के साइन है। तो उन्होंने डॉक्टर सतपाल जी को वो दिया हुआ है, पावर ऑफ अटॉर्नी दी है ताकि वो ज़मीनें बेचें और जो उसका पैसा वो अंडर टेबल हमारे अकाउंट, हमारे घर पहुंच जाए। ये सबूत आप अब लोगों को बता सकते हैं, जो मैं आपके सामने खड़ा किया। और ये पेपर में भी 2-3 दिन तो हमने पेपर में जो नाम लिखे हैं जो नॉन हिंदूज़ के हैं, वो सारे के सारे उसमें नाम दिए हुए हमने। हाँ, जो भी एडिशनल सेक्रेटरी को वहाँ पे जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है वो भी गैर हिंदू है। तो अब बताइए कि जो हमारा सनातन धर्म कहाँ स्टैंड कर रहा है। हम तो सबसे पहले ये बात पूछना चाहते हैं कि फिर हम कठोर कोई निर्णय तो लेंगे जब हम देखो, सबसे पहले एक सभ्यता होती है। जब किसी समाज में एक सभ्यता या एक कोई धर्म तो हमारी एक सभ्यता है ना, हमें जीना सिखाता है वो। जो सनातन धर्म है, जो आज से सबसे पहले तो इस संसार में आया ही सनातन धर्म है। बाकी धर्म तो बाद में, बाकी धर्म तो इसी के बीच में से निकले हुए, वो तो अभी छोटे छोटे फूल हैं। ये तो एक बहुत बड़ा एक ब्रह्मांड है ये पूरा सनातन धर्म हमारा। आज जम्मू में देखो ना, सनातन धर्म अगर आप जो मंदिरों की ज़मीनें हैं नॉन हिंदूज़ को बेच दी जाएंगी तो हमारा सनातन धर्म क्या बोलेगा? जो हमारा आयने धर्मांतर हिंदुओं को बेचे जैसे चलता,
हालांकि उनको भी नहीं चलता था, मगर नॉन हिंदू, हमारा जो आईने धर्मा ट्रस्ट में लिखा हुआ है वो नॉन हिंदूज़ के लिए तो बिल्कुल इन्होंने मना किया कि नॉन हिंदूज़ को तो बेच ही नहीं सकते हैं। पहली बात है तो ज़मीन बेचना ही क्राइम है, कि ज़मीनें इसलिए थी ताकि जो मंदिरों के साथ गैर लगाए थे, जो वहाँ से जो भी आएगी चीज़ें उसका रख रखाव जो मंदिर का आराम से होगा, वहाँ जो पुजारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी अपना निर्वाह अच्छे तरीके से कर लेंगे। ये तो कर्मचारियों या पुजारी का निर्वाह तो अलग ही बात है, ये तो अपना ही ऐशोराम करने लगे। देखो ना, पुजारी के लिए आज हम तो कितने दिन से, ये तो हमारे करनैल जी तो 30 साल से चला रहे हैं, या हमें पे, ये खुद बोलते जब मैं अकाउंटेंट था मुझे 300 रुपया पे मिलती थी, 90s की बात है। नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हाँ जब जी। इतने सारे संगठन आपको ये कह रहे हैं कि आप ये जो प्रतिज्ञा आपने ली है आप इसे छोड़ दीजिए, वो आए भी हैं, वो कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री तक आपकी बात पहुंचा रहे हैं, तो फिर भी आप क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए ना सर, बोलना अलग चीज़ बात है और करना अलग चीज़ है, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं सर। बोल तो हम भी देते हैं, घर में जाते हैं बच्चे कोई चीज़ मांगते हैं, बेटा कल मिल जाएगी, कहाँ से आएगी, पे कितनी है हमारी। बोलना अलग चीज़ और करना सर अलग चीज़ है। आश्वासन तो हमें एलजी साहब ने भी दिया था। आज तो हमारे आज 20 दिन हो गए उनसे मिले हुए। आज तो चलो कोई बोर्ड नहीं बनाते, कोई रिसीवर नहीं बनाते, श्राइन बोर्ड में नहीं करते, कम से कम सीबीआई इंक्वायरी के लिए तो रिकमेंड कर सकते थे कि चलो भाई इसकी सीबीआई इंक्वायरी होगी। इतना कह देते, होनी नहीं होनी वो बात की बात है, कब इतना ही बोल देते कि भाई चलो इसकी सीबीआई इंक्वायरी होगी इसकी। आज तक तो उन्होंने कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया। कहना और करने में सर ये सिक्के के दो पहलू हैं, ये कभी आपस में मेल नहीं खाते। जो अभी जैसे हमारे विपिन शास्त्री जी आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दे के गया कि आपकी जो जितनी भी समस्या वो हम प्रधानमंत्री जी के आगे रखेंगे। हमने एक ही उनसे बात बोला कि वो हमारे इन सभी मंदिरों को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में डाल दिया जाए, बात ख़त्म कर दो। जम्मू का भी सुधार हो जाएगा, जहाँ पे जो आपकी टूरिस्ट इंडस्ट्री है, आप टूरिस्ट का बढ़ावा, बाहर से टीमें आ रही हैं, चेक कर रही हैं, ऑटोमेटिक टूरिस्ट का। एक मांग फिर उसमें हमने जो कठोर शब्द लिया हमने कि हम कल जल समाधि लेंगे। मेन मकसद है, कल अगर जल समाधि से किसी ने अगर रखवाना है, कल सुबह आ जाइए, वो संस्था को मैं आपके माध्यम से बोलता, कल हमें रोक लें, वो बाकी हमारा संघर्ष नहीं रुकेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे कह रहे हैं कि इसको श्राइन बोर्ड के अधीन ले लेना चाहिए, धर्मा ट्रस्ट को। हाँ जी, वो आप ठीक कह रहे हैं, ट्रस्ट को अधीन ले लेना चाहिए, बोर्ड बन जाए। हाँ, लेकिन ये दूसरा जो पहलू है, ये जो सीबीआई इंक्वायरी, इसमें काफ़ी सारे लोग आपको लगता है इसमें शामिल होंगे, तो ऐसे में लोगों को समस्या नहीं, ये वाली मांग आप छोड़ नहीं सकते हो? चलो ठीक है, आप ज़मीनें अभी थोड़ी साल के बाद हम सीबीआई करेंगे, आप बोर्ड बना दो पहले, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं? नहीं सर, बोर्ड बनाना, देखो गवर्नमेंट के पास अगर देखेंगे, जो हमारे पुराने वित्त मंत्री जी थे, जो भारत का एक वित्त मंत्री है, उसको सीबीआई हाथ नहीं डाल सकती है, फिर भी उन्होंने वहाँ से उठाया उसको, उठाया ना सर। बिल्कुल। तो ये तो घोटाले हुए हैं, ये तो रोशनी एक्ट से कई ज़्यादा गुना घोटाला सर। ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर आपके माध्यम, आपके जो मीडिया तंत्र है, उन्होंने रोशनी एक्ट को उजागर किया और रोशनी एक्ट को अभी वो खंगाल रहे हैं, ज़मीनें निकल रही हैं। इसी तरह से ये रोशनी एक्ट में भी बहुत बड़ा घोटाला है, इसको भी आपके माध्यम से सरकार को खंगालना चाहिए। काफ़ी इसकी लाखों कनाल ज़मीनें जो हैं कि इसके मंदिरों के साथ थी, कहाँ गई? कोई कोर्ट में कोई पटिशन नहीं आपने डाली? पटिशन डाली हुई है। पटिशन जो कोर्ट के फैसले बहुत लिंगरान होती हैं, क्योंकि जो पार्टी इसके अगेंस्ट पार्टी है वो पावरफुल है, वो पावरफुल बंदा होता है, वो रोकने की कोशिश करता है। कब तक रोकेगा? वो कितना पैसा खर्च कर लेगा? एकदम तो भूखा मर जाएगा वो। तो इसलिए पटिशन्स भी चल रही हैं, और सरकार अगर इसमें इनिशिएटिव ले तो वो काम ट्रैक फास्ट चलता है, वो उसमें फास्ट ट्रैक से काम होता है। ऐसा तो नहीं तो स्लो काम से ठंडे बस्ते में चीज़ें पड़ जाती हैं, साल के बाद कहीं फाइल खुल गई तो 2 साल के बाद फाइल गई, वो ठंडे बस्ते में काम चला जाता है। अगर सरकार बीच में इन्वॉल्व हो भाई, इसकी काम करवाना है। जैसे रोशनी एक्ट का भी आपको देखो कितना फास्ट ट्रैक से काम चल रहा है, रोशनी एक्ट का काम बड़े फास्ट ट्रैक से उनकी ज़मीनें निकाली जा रही हैं लोगों के हाथों से। इसी तरह से भी इस घोटाले का भी फास्ट ट्रैक से काम होना चाहिए। अगर आप हमारे एलजी साहब अगर देती हैं, या कोई दिल्ली से कोई निर्देश आता है कि सीबीआई इंक्वायरी, उसको फास्ट ट्रैक से करो। पहले तो आपको, जैसे मैंने आपको ये बोला, सारा का सारा आपको चिट्ठा मिल जाएगा, उसके तहत उसके कार्रवाई करो, जल्दी से काम हो जाएगा। और बोर्ड बनाना क्या काम है? अगर जगमोहन जी ने कोई बोर्ड को 6 महीने थोड़े लगाए थे, रातों रात काम कर दिया।
इसी तरह से इसका कोई मंदिर को उठा के थोड़े कहीं लेना, मंदिर वहीं रहेंगे, कर्मचारी वहीं रहेंगे। बात तो ये है कि माता वैष्णो देवी में जो कर्मचारी या हमारे धर्मा ट्रस्ट के थे, जिन बेचारों की बदकिस्मती थी तो बेचारे ट्रांसफर होकर इधर आ गए, जो उधर रहे वो श्राइन बोर्ड में आ गए, तो नंद ले रहे हैं। आज हमारे ही कर्मचारी थे, हमारे ही साथी थे वहाँ पे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको सरकार के हाथ में कोई मुश्किल काम नहीं है। सरकार ऐसे लिंगरान कर रही है जो क्यों कर रही है? जहाँ तो उनकी कोई आपस में कोई सांठ-गांठ हो गई है बार बार, हम तो यही बोलेंगे। और कोई काम नहीं करता, हम यही करते हैं काम ना, भाई उसके साथ तेरा कोई लिंक तो नहीं है, कोई ऐसी बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं आप। इसी तरह से हम चाहते हैं कि कोई बीच में कोई हथकंडा तो नहीं अपनाया हुआ है कि भाई क्यों नहीं बन रहा, क्या कारण है, हम तो यही बोलेंगे ना। गवर्नमेंट के पास कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, वो रातों रात काम कर सकती है। भाई करना क्या है, हेड ऑफिस को ही कैप्चर करना है, बाकी मंदिर में जो पुजारी हैं बस सुबह के अखबार में आ जाएगा भाई ये श्राइन बोर्ड बन गया, सारा बात खत्म होगी इसमें सारी। वो करते रहे फाइल पिटीशन, जैसे फाइल उन्होंने लगाई थी पहले, तो वापस क्यों ले ली? उनको पता था हम फंस जाएंगे, सीबीआई इंक्वायरी होगी हम फंस जाएंगे। जब वैष्णो देवी के मुताबिक वैष्णो देवी की थी तभी इन्होंने डॉक्टर करण सिंह जी ने किया, कोर्ट में केस किया था, उन्हें वापस ले लिया। क्यों लिया वापस? होता तो वो लड़ते उससे। इसमें कश में दाल नहीं काली है, पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है मुझे। ये हमारे पास सबूत सामने है सारे। इसलिए उन्होंने खुद जो एफिडेविट लिखा है उसके ऊपर लिखा हुआ है सारा, ये यूज द डोनेशन ऑफ द टेम्पल्स फॉर पर्सनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, तो सामने लिखा है उसमें। तो सारा का सारा दूध का दूध पानी हो जाएगा अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, ठीक है ना सर। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो कल का जो जल समाधि का जो है उस पर हम अटल हैं। अगर हमें संस्थाएं रोकना चाहती हैं सुबह आ जाए, हमें रोक लें। बाकी हमारा एजिटेशन तब तक चलती रहेगी जब तक इसका श्राइन बोर्ड में विलय नहीं हो जाता इस धर्मा ट्रस्ट का, तब तक हम करते रहेंगे। शायद इसके ऊपर भी हमें कोई कठोर फैसले लेने पड़े, वो भी हम लेने के लिए तत्पर हैं। सारी जितने भी हमारे कर्मचारी जहाँ पे हड़ताल पे बैठे वो बिल्कुल तैयार बैठे। कहता जब तक हम भूखे भी मर जाएंगे, चाहे ट्रस्ट वाले हमें पे ना दें, उल्टे सीधे आदर निकालते रहें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि उसका श्राइन बोर्ड में ही विलय होना चाहिए। तब तक हम इस मंदिर से, इस भगवान के जो चरणों में बैठे हैं, तब तक हम हिलेंगे बिल्कुल नहीं। हम चलिए शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये लोग अटल हैं, अपनी प्रतिज्ञा जो इन्होंने की है, ये कल 12 बजे यहाँ से निकलेंगे और हमें लगता है कि सरकार को इसके ऊपर फैसला जल्द से जल्द लेना चाहिए। दुख होता है कि सरकारें चुप्पी साथ देती हैं, फिर धर्म पे चलने वाले लोग ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता, और वो जल्द इसके ऊपर इस तरह की प्रतिज्ञाएँ करने लग जाते हैं। तो सरकारों को थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए, थोड़ा व्यस्तता छोड़ें, थोड़ी सी साइड रखें, और एक क्योंकि बहुत बड़ा कार्य है, इससे काफ़ी लोगों का भला होगा अगर आप ये करते हैं। ऐसा नहीं है किसी एक को आप समर्थन कर रहे हैं या किसी एक के लिए कोई आप पर्टिकुलर कुछ दे रहे हैं, तो ये इससे तो हमें लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को भला हो सकता है अगर इसको श्राइन बोर्ड के अधीन किया जाए। लेकिन ना जाने क्यों ये सब हो रहा है और ये लोग अपनी प्रतिज्ञा पे अटल हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कल क्या होता है। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।